अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सीएम कॉलेज के इग्नू केंद्र द्वारा नामांकन जागरूकता अभियान जो चलायल जा रहा है, जो के तहत एक प्रतियोगिता के आयोजन किया गया और एहि प्रतियोगिता के थीम छल आम खाओ सम्मान पाओ। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा जुलाई सत्र 2022 हेतु चलायल जा रहा इग्नू नामांकन जागरूकता अभियान के तहत लालबाग में आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता के आयोजन किया गया, जाहिमे इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के 5 सदस्यीय टीम अव्वल रहल, जबकि इग्नू अध्ययन केंद्र दरभंगा के 5 सदस्यीय टीम उप विजेता रहा। कार्यक्रम में इंजीनियर देव सिंह, आरोही राय, राजाराम पासवान, अमरजीत कुमार, अरविंद कुमार, पूनम मंडल, सुरेंद्र कुमार, पल्लवी कुमारी और राजीव रंजन आदि सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित छला। प्रतियोगिता के उद्घाटन करते इग्नू दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह कहलन जे कोरोना के दौर के बाद अब बेर इग्नू में कम से कम 25% अधिक नामांकन ले के लक्ष्य रखल गेल हन, जेकर सफलता हर व्यक्ति के सहयोग से ही संभव है। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चर्चा करते कहलन जे ई भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित है, जेकर उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण केनाई है। देश में शिक्षा और कौशल विकास सामूहिक प्रयास से ही संभव है। शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र के विकास संभव है। वो प्रतियोगी सबके बधाई एवं शुभकामना दैत कहलन जे जाहि तरह से आम खास होइत अछि, वही तरह से हर व्यक्ति भी खास होइत अछि। एहि लेल हमरा सबके दू व्यक्ति के तुलना नहीं करबाक चाही। ईश्वर हर व्यक्ति में किछु विशिष्ट गुण अवश्य दऽ कऽ ही धरती पर भेजै छथि। विशिष्ट आम के उत्पादक क्षेत्र मिथिला के संस्कृति में आम के विशेष महत्व रहलन। एहन प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय उत्पादित आम के अलग पहचान और बाजार मिलत। अतिथि के स्वागत एवं विषय प्रवेश करावित इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया प्रतियोगिता के उद्देश्य एवं नियम के जानकारी देते कहलन जे अपना आप में अद्भुत एवं रोमांचकारी प्रतियोगिता है, क्या एहिमे प्रतियोगी न केवल आम खेता बल्कि सम्मानित भी हेता। वो बतौलन जे इग्नू के जुलाई 2022 सत्र में ऑनलाइन नामांकन के अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है, जबकि अधिक से अधिक नामांकन हेतु विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के टीम में शामिल मोमित लाल, शैलेंद्र नाथ तिवारी, संजीव कुमार, राम कलेवर एवं प्रभाकर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू सिंह प्रथम पुरस्कार से सम्मानित कैलन। ओते उप विजेता टीम में डॉक्टर शिशिर कुमार झा, शंभू मंडल, उमाशंकर, सुरेश पासवान, त्रिलोकीनाथ चौधरी के भी पुरस्कार प्रदान कर हौसला अफजाई किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक भूमिका निभावित इग्नू दरभंगा के उप कुल सचिव राजेश कुमार शर्मा कार्यक्रम के संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन करते कहलन जे प्रतियोगिता के उद्देश्य इग्नू के चालू सत्र में ज्यादा से ज्यादा नामांकन करेनाई है। इस अवसर पर इग्नू केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के सदस्य द्वारा वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह के पाग, चादर, बुके और पुस्तक, कलम आदि दऽ कऽ सम्मानित किया गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा इग्नू रीजनल सेंटर दरभंगा के बीच आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है, इग्नू में नामांकन चल रहे हैं, अभी 31 जुलाई तक डेट है ऑनलाइन नामांकन का। इसमें विभिन्न सारे कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, ऐसे तकनीकी और रोजगारपरक कोर्स हैं जो सामान्य विश्वविद्यालय में नहीं होते हैं। समाज को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, छात्रों को जानकारी नहीं है। इस उद्देश्य से हम विभिन्न जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत आज एक सामान्य आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें समूह में 5-5 के एक टीम ने हिस्सा लिया और कम समय में अधिक से अधिक आम खा करके इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की टीम विजयी रही। वहीं पर सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के कर्मचारी अधिकारी द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसका मेन उद्देश्य इस प्रतियोगिता का उद्घाटन इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने किया।
स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर वाणिज्य संकाय के सत्र 2019-21 के रिजल्ट प्रकाशित भेल। अभी जो है सो स्नातकोत्तर वाणिज्य विषय का चतुर्थ सेमेस्टर का जो है 19-21 का जो है रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। किस तरह से तैयारी हुई? डाटा कंपनी सुना गया जो डाटा लेके चली गई है, तो किस प्रक्रिया से आपने रिजल्ट निकाला? मैं ये तो सत्य है कि पुरानी जो डाटा एजेंसी थी उसने पूर्ण रूप से डाटा विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी टॉपर भी विश्वविद्यालय ने एक अपनी तरकीब से वो छात्र के उपस्थिति पत्रक के द्वारा रोल नंबर का डाटा संकलन किया। कॉपी जो है वो तो मूल्यांकित कॉपी मेरे पास में थी ही, उससे हम लोग रिजल्ट निकाल लिए। जी आगे कौन सा अभी तक किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी तो मात्र वाणिज्य संकाय का ही रिजल्ट निकला है। उसके बाद बाकी पड़े हुए जैसे अभी जो कार्यक्रम प्रारंभ है वो विज्ञान संकाय के विषयों का रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद कला संकाय में जैसे मानविकी हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, उसके बाद से आपको ललित कला विभाग हुआ, ये सारे विषयों का भी जो है तो हम लोग परीक्षाफल निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। जी, जिन छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है वो छात्र आज विश्वविद्यालय भी आए थे, उन लोगों को क्या कहेंगे, क्या उनसे अपेक्षा है? छात्र को सूचना दे दिया गया है, उनसे अभिलेख मांगा गया है कि आपके अभिलेख के अभाव में, जैसे अंकपत्र के अभाव में, वो जो माने पिछले प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का जो अंक पत्र अभी अभाव हुआ है उसके कारण उनका परीक्षा फल लंबित हो गया है और हमने परीक्षा फल में लंबित दिखाया है। जब छात्र के द्वारा अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो हम लोग उस परीक्षा फल को सुधार लेंगे और उनका परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। जी, अपना परिचय देंगे सर। मैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा। 7 जुलाई से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलायल जाए। फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में 1-2 फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर यह एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। सिर्फ हाथी पांव नहीं, फाइलेरिया के कारण हाइड्रोसिल और स्तन में सूजन भी हो सकती है। भारत में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार MDA कार्यक्रम के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा का निशुल्क वितरण करती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर जाएंगे। आप उनके सामने ही दवा खाएं, साल में 1 बार, और लगातार 5 साल तक ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और MDA के दौरान सरकार द्वारा
मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। राजकीय नलकूप विभाग द्वारा एक जागरूकता अभियान के शुरुआत कयल गेल। लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सब राजकीय नलकूप के मरम्मती, अनुश्रवण एवं सफल संचालन हेतु जिला के ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव एवं मुखिया के साथ समाहरणालय दरभंगा अवस्थित सभागार में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई सुनील कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता नम्रता कुमारी, राजेश कुमार दिवाकर द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित कर सहायक अभियंता कहलन जे राजकीय नलकूप के उद्देश्य किसान के सिंचाई के सुविधा प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करे हेतु किसान के आय के बढ़ेनाई अछि। ओ कहलन जे वर्तमान में दरभंगा जिला अंतर्गत 113 राजकीय नलकूप कार्यरत अछि। बतौलन जे नेशनल हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट अंतर्गत सब कार्यरत नलकूप पर मोबाइल फोन कंट्रोलर ऐप इंस्टॉल करायल गेल हन, जाहिसँ किसान घर बैसल मोबाइल पर ही पंप के चालू अथवा बंद कऽ सकै छथि। ओ कहलन जे मोबाइल फोन कंट्रोलर में सिम लागल है, जाहिमे 5 फोन नंबर रजिस्टर कयल जा सकैत अछि। और कहलन जे मोबाइल फोन कंट्रोलर लगे से मोटर के ड्राई रन, हाई वोल्टेज इत्यादि के परिस्थिति में जले से बचायल जा सकैत अछि। संगे ऐसा कतेक देर मोटर चलल हन अथवा पटवन भेल हन, ऐसा संबंधित डाटा विभाग के स्वतः चलि जायत। ओ कहलन जे विभागीय निर्देशानुसार सब राजकीय नलकूप के संचालन एवं रखरखाव केवल पंचायत के माध्यम से कयल जायत एवं सब कार्यरत नलकूप के पंचायत के हस्तांतरित कयल जायत। भाकपा विधायक दल के नेता महबूब आलम के कहबै जे अग्निपथ योजना देश और सेना के कमजोर करत। भाकपा विधायक दल के नेता महबूब आलम हायाघाट में एक जनसभा के संबोधित करत कहलन जे अग्निपथ योजना देश और सेना के कमजोर करत। एहि अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा सेहो मौजूद रहत। सम्मेलन के संबोधित करत भाकपा विधायक दल के नेता महबूब आलम कहलन जे देश के प्रधानमंत्री के देश के करोड़ लोग के रोजी रोजगार के चिंता नहीं है। देश के बहुसंख्यक आबादी भूख से परेशान है, युवा रोजगार के लोग बेहाल है, पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार नफरत और विभाजन के राजनीति कर रहा है और मंदिर मस्जिद विवाद में मुल्क के उलझा कर रखा चाहते हैं। वहाँ कहलन जे मोदी सरकार के अग्निपथ योजना से देश के सुरक्षा और सेना कमजोर है। सेना के तैयारी कर रहा लाखों जवान के सपना पर बुलडोजर चलावे वाला मोदी सरकार है। वो जोर दऽ कऽ कहलन जे सरकार मुस्लिम पर बुलडोजर चला रहा छल, अब वह सरकार नौजवान के रोजगार पर बुलडोजर चला रहा है। पूरा देश के जनता पर महंगाई के बुलडोजर चल रहा है और लूट के पूरा छूट मिलल है। सम्मेलन के संबोधित करत भाकपा माले पुलिस ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा कहलन जे खुशी के बात है जे हायाघाट में लाल झंडा के आंदोलन मजबूत हो रहा है। माले नेता जंगी यादव के नेतृत्व में 15,000 दलित गरीब खेतिहर ग्रामीण मजदूर सब सदस्य बनला हन। लाल झंडा के मजबूती से ही अशोक पेपर मिल चालू है, रामेश्वर जूट मिल चालू है और बाढ़ एवं जल जमाव से मुक्ति मिलत। तो कहलन जे काफी संख्या में दलित गरीब के साथ मुस्लिम बिरादरी के लोग माले में शामिल हो रहा है। योजना वापस ले सरकार। अग्निपथ योजना नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ साथ देश की जो सुरक्षा है, सब आदमी रिपोर्टर है, सुरक्षा के साथ भी खतरा है। और निश्चित रूप से इस अग्निपथ योजना के खिलाफ में नौजवानों के दिल में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो ज्वालामुखी में तब्दील ना हो जाए, इसलिए हम तमाम विपक्षी पार्टियों से और बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, इनसे भी आग्रह करते कि बिहार विधानसभा में हम 27 तारीख को सर्वसम्मत प्रस्ताव लाएंगे कार्यस्थल के जरिए कि बिहार प्रस्ताव पारित करे कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो। मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के प्रांगण में एक प्रतिरोध सभा भेल। मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के प्रांगण में मैथिली लोक संस्कृति मंच के तत्वावधान में डॉक्टर टुनटुन झा के अध्यक्षता एवं चंद्रेश जी के संचालन में एक प्रतिरोध सभा भेल। इस सभा में पूर्व डीजी होमगार्ड श्री आर.के. मिश्रा कहलन जे दरभंगा संग्रहालय के दुर्लभ कलाकृति पटना लऽ जाय के काम एनडीए सरकार कऽ रहल अछि जे अनुचित अछि।
जकरा देखनाइ दरभंगा के लोग के काम है। एतऽ से कोनो कलाकृति नहीं जाय देबाक चाहिए। मैथिली लोक संस्कृति मंच के महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र कहलन जे महाकवि विद्यापति एवं महेश ठाकुर के दुर्लभ पांडुलिपि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से चोरी भेल और आचार्य किशोर कुणाल कुलपति छला। ओहि समय में चोर पकड़वावे के लेल कुणाल कुलपति सीबीआई जांच के अनुशंसा नहीं केलन। हमर सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि आइ तक नहीं मिलल हन। कुणाल ही असल गुनाहगार छथि, कियाक तऽ ओ एकर जांच के कोनो प्रयास ही नहीं केला। एससीएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक। जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक। पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है।
हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गेल। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ राज्य कार्य समिति के निर्णय अनुसार 7 सूत्री मांग के लौकर दरभंगा शाखा की ओर से लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गेल। धरना के पश्चात पोलो फील्ड से कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शांति देवी एवं जिला मंत्री फूल कुमार झा के नेतृत्व में प्रदर्शन निकलल। प्रदर्शन में दरभंगा जिला के 18 अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी भाग लेलन। प्रदर्शन आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय, लहरियासराय टावर हुई, लोहिया चौक एवं पुनः समाहरणालय के सामने मुख्य द्वार पर आयुक्त सभा में तब्दील हो गए। सभा के संबोधित करत जिला मंत्री अरविंद कुमार राय कहलन जे राज्य सरकार राजस्व कर्मचारी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जिला में राजस्व कर्मचारी के 324 पद स्वीकृत है, जैके विरुद्ध मात्र 50 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है। शेष पद रिक्त है। फलस्वरूप कार्य के बोझ अधिक है। यदि कार्य के प्रगति कम होते तो कोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और आर्थिक दंड भी लगाया जाते। राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित जिला स्तरीय संवर्ग के समाप्त कर राज्य स्तरीय संवर्ग बना दिया गया। राजस्व अधिकारी के 25% पद राजस्व कर्मचारी के प्रोन्नति के लिए सुरक्षित है, परंतु लोक सेवा निवृत्ति भ रहा है और प्रोन्नति नहीं दिल जा रहा है। परंतु लोक सेवा निवृत्त भेल जा रहा है लेकिन प्रमोशन नहीं दिल जा रहा है। आज बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के केंद्रीय कमेटी के फैसले के आलोक में दरभंगा जिला के भूमि सुधार कर्मचारी के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग है राज्य सरकार से, आज हम माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र आदरणीय जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। हमारी मांग है सरकार ने जो हम पर दमन की कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ हमें जिला स्तरीय संवर्ग से राज्य स्तरीय संवर्ग बना दिया गया है। साथ ही अनुकंपा पर बहाल हो या अनौपचारिक शिक्षा के कर्मचारी छटनीग्रस्त वो बहाल होके आए हैं। इन लोगों को अनियमित कहने की कार्रवाई के खिलाफ हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। हम मांग कर रहे हैं राजस्व अधिकारी के पद पर जो राजस्व कर्मचारी को 25% प्रमोशन देने का प्रावधान है उसको अमली जमा दिया जाए। आज 3 वर्षों से वो लिस्ट बना हुआ है, उन्नति नहीं दी जा रही है। हमको आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। रिक्त पद जो है बिहार में 8,500 पद है राजस्व कर्मचारी का, जिसके विरुद्ध हम लोग मात्र 1,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। तो रिक्त पदों के पद पर शीघ्र बहाली की जाए। इन सवालों को लेकर के आज हम यह प्रदर्शन निकाले हैं। मांग संलेख देंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे जो आवश्यक कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो 7 जुलाई को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष महाधरना दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी जाएंगे और सरकार नहीं इस पर सुनेगी तब हम बाध्य होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सरकार के दमन नीति के खिलाफ।
रक्सौल में मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वावधान में 10 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरुआत भेल। रक्सौल शहर के बैंक रोड स्थित श्री सत्यनारायण मारवाड़ी पंचायत मंदिर परिसर में रक्सौल शाखा मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वावधान में 10 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ भेल। शिविर के उद्घाटन महिला सम्मेलन के अध्यक्षा श्रीमती बीना गोयल, सचिव सोनू काबरा, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष महेश कुमार अग्रवाल, भारत विकास परिषद रक्सौल के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सीताराम गोयल, शिखा रंजन, सिलाई ट्रेनर सुमन लता संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कयलनि। एहि मौका पर श्रीमती गोयल बतौलन जे महिला सम्मेलन द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से युवती एवं महिला के स्वावलंबन के दृष्टिकोण से सिलाई के माध्यम से रोजगार प्रदान करे के लिए निःशुल्क ई प्रशिक्षण शिविर शुरू कयल गेल हन। उम्मीद है जे एहि शिविर से युवती एवं महिला के आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में तो कमी आयल हन, लेकिन कटाव लगातार जारी है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में कमी आवे के बाद कटाव के सिलसिला पैघ पैमाना पर जारी है। कटाव के कारण शहर पर एक बेर फिर खतरा मंडराय लागल हन। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के अनुरोध पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद जयनगर के वार्ड नंबर 12 गढ़ी टोला स्थित कटाव स्थल के जायजा लेलन एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा के फोन कऽ स्थिति के जानकारी दिलन। विधायक कटाव स्थल से बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता से मोबाइल पर अविलंब बात कऽ कटाव निरोधी कार्य करावे के बात कहलन, ताकि गरीब दलित परिवार के घर के बचायल जा सके। विधायक कटाव स्थल पर विभागीय अधिकारी के पहुंचे पर कार्य में विलंब पर जानकारी लेलन तो सहायक अभियंता संसाधन के अभाव के रोना रोआ लगला। किनारे हम लोग खड़े हैं। यहाँ सहायक अभियंता फ्लड कंट्रोल, कनीय अभियंता फ्लड कंट्रोल भी इस स्थल पर मौजूद हैं। कटाव रोधी काम चल रहा है, लेकिन वो कटाव रोधी काम जितना किया गया है वो बहुत अपर्याप्त है। उससे इस दलित महादलित परिवार के घरों को नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए इस काम में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी मैंने माननीय मंत्री जल संसाधन जी से बात करने का प्रयास किया। उनका पीए अभी फ़ोन उठाया था, वो मीटिंग में थे। उन्होंने कहा है कि मैं सीनियर पदाधिकारी लोगों से को अवगत करा रहा हूँ। कार्यपालक अभियंता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने काम प्रारंभ कर दिया है, लेकिन जो काम प्रारंभ हुआ है वो बहुत कम है और उससे यहाँ कटाव नहीं रुक सकता है। चूँकि कटाव जो हो रहा है वो लगभग 350 से 500 मीटर उसका कवर एरिया है अभी का। तो इतने बड़े लंबे क्षेत्र में 2 पॉइंट पर 100-200 बोरी बालू देकर उसको रोकना संभव नहीं है। इसलिए इस पूरे एरिया को कम से कम 500 फीट मीटर में उसको बम्बू पाइलिंग और बोरा भरकर जो भी उसका उपाय है उसके को पूरा करके इस कटाव को रोकना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग उस स्तर तक करेंगे और इसको बचाएंगे हर हालत में। पूर्वी चंपारण में चोरी के बाइक के साथ एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा गश्ती के दौरान चोरी के बाइक के साथ एक युवक के गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक झरोखर थाना के कौनहवा टोला निवासी कमलेश प्रसाद के पुत्र राकेश कुमार बताया गया। थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा एक पुष्टि करते बतौलन कि गश्ती के दरमियान गिरफ्तार युवक गाड़ी के साथ देखल गया। वो अपन बाइक तेज गति से भगा रहा था, जैसे पुलिस के संदेह भेल और पीछा कर बाइक सवार युवक के पकड़ल गेल। युवक से जखन पुलिस कागजात के मांग केलक तो कोनो भी प्रकार के कागजात वो प्रस्तुत नहीं कर सकल। जखन पुलिस कड़ाई से पूछताछ केलक तखन वो चोरी के बाद स्वीकार केलक, जाय के बाद गिरफ्तार कर लेल गेल।
महान स्वतंत्रता सेनानी मरहूम बत्तख मियाँ की 153वीं जयंती राष्ट्रीय जनता दल द्वारा धूमधाम से मनाओल गेल। मोतिहारी में महान स्वतंत्रता सेनानी मरहूम बत्तख मियाँ की 153वीं जयंती के राष्ट्रीय जनता दल परिवार काफी धूमधाम से मनेलक एवं हुनक कयल गेल साहसिक कार्य के याद केलक। एहि उपलक्ष्य में नगर राजद मोतिहारी के द्वारा नगर अध्यक्ष इमाद खान उर्फ लाल बाबू खान के नेतृत्व में नगर के मौजूदा नारकीय स्थिति के देखैत स्वच्छता अभियान चलायल गेल। मोतिहारी नगर जे बहुत जल्द आब महानगर में तब्दील होने वाला है, इसमें विगत 2 हफ्ता से सफाई कर्मी के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाए के कारण पूरा शहर कूड़ा कचरा से भरल है। एहन में बारिश के मौसम होए के चलते स्थिति और भयावह भ सकैत अछि। तें जनहित के ध्यान में राखैत नगर राजद मोतिहारी के तरफ से मरहूम बत्तख मियाँ के जयंती के शुभ अवसर पर नगर परिषद मोतिहारी के ठीक सामने स्वच्छता अभियान चलाकर कूड़ा कचरा हटावे के काम कयल गेल। लंबा हो जाएगा पूरा। बिशनपुर थाना क्षेत्र में एक जगह है छोटी डिलाही, जे आइ काल्हि एक तरीका से मौत के जगह भ गेल हन। एहिठाम आए दिन दुर्घटना भ रहल अछि और एकाध मौत तो निश्चित भ जाइत अछि और एकर मुख्य वजह अछि बिशनपुर थाना के लापरवाही। कियाक त सड़क किनारे एकटा ट्रक खड़ा कऽ थाना द्वारा राखल गेल अछि, जाहि में टकरा कऽ कई लोग अखन तक जान दऽ देलनि हन। बिशनपुर थाना क्षेत्र के छोटी डिलाही नया नगर में रोड पर लागल ई ट्रक कई लोग के जख्मी कऽ देलक और जान भी लऽ लेलक हन। बिशनपुर थाना के लापरवाही के कारण ई ट्रक रोड पर लागल अछि। आए दिन कोनो न कोनो गाड़ी ऐसे टकरा जाइत अछि और ओहिके बाद स्थिति की उत्पन्न होइत अछि ई अहाँ सब विजुअल देख कऽ अंदाजा लगा सकै छी। कहाँ के नंबर है? नंबर हाँ पीछे से ले लो। दरभंगा के ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक सेंटर में अब मेदांता और उच्च स्तर के एहने अस्पताल के डॉक्टर सब अपन सेवा सप्ताह में किछु दिन देता। एहि के लेल एहि बेर गैस्ट्रिक और कार्डियो से संबंधित डॉक्टर आबि रहल छथि। दरभंगा के ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च सेंटर रहमगंज में कार्डियक सर्जरी एवं गैस्ट्रो लीवर से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर अमित चंद्रा और डॉक्टर राजेश पुरी अपन सेवा देता। डॉक्टर अमित चंद्रा डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी हार्ट इंस्टीट्यूट से छथि, जबकि डॉक्टर राजेश इंटरवेंशनल गैस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट छथि। एहि बारे में ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर नवीन कुमार विस्तृत जानकारी दिलन। हम लोगों ने ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्डियक और गैस्ट्रो की मरीजों के लिए व्यवस्था शुरू की है, जिसमें मेदांता के सहयोग से हर एक महीने कुछ डॉक्टर आएंगे जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इस क्रम में इस बार जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कार्डियक में आ रहे हैं डॉक्टर अमित चंद्र, जो कि डायरेक्टर हैं हार्ट इंस्टीट्यूट के वहाँ पे मेदांता में, वो आ रहे हैं। और साथ में राजेश पुरी जी आ रहे हैं, डॉक्टर राजेश पुरी, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर हैं। इन दोनों के द्वारा जो है रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये सुविधा दी जाएगी, जिसमें ओपीडी चलाई जाएगी। तो वैसे मरीज जिनको दिल से संबंधित कोई बीमारी हो, दिल में सीने में दर्द होता हो, जकड़न होता हो, या पहले से उनको पता हो कि उनको हार्ट की बीमारी है या बाईपास हुआ है या बाईपास बताया गया है, स्टेंट लगा हुआ है या स्टेंट के लिए बताया गया है, वैसे मरीज आकर के यहाँ पर अपना संपर्क कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि उनका जो है आगे बेहतर क्या इलाज हो, उससे ये हो सकता है। उसी क्रम में जो है राजेश पुरी जो हैं, जो डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, उनके द्वारा जो है पेट से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाएगा। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।